नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो सबसे पहले श्रोताओं, हम आपको आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। देश के आजादी के सपूतों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। जिन लोगों ने त्याग और तपस्या से अपने इस देश को आजादी दिलाई, आज उनके प्रति हम नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश में न माने कितने अनगिनत लोग ऐसे रहे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और उन्होंने अपना जीवन तो त्याग दिया ही साथ अपने परिवार की परवरिश को भी उस समय में उन्होंने छोड़ा। तो देखिए, त्याग और तपस्या के बदौलत आज हमको ये आज़ादी मिली है। हमको आज़ादी हर तरीके की है। आर्थिक आज़ादी है, स्वास्थ्य की आज़ादी है, हमको अपने जीवन में कानून और व्यवस्था की आज़ादी है। आज कोई अत्याचार नहीं होते हैं। आज प्रजातांत्रिक देश में आप एक आबो हवा से अपने काम को निपटा रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं, हरदोई में भी न मालूम कितने लोग ऐसे रहे जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया। आज उन सभी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। शहीद स्मारक सिमरिया वो स्थान है जहां पर कि 1932 में अंग्रेजों द्वारा बर्बरतापूर्व गोलियां चलाई गई थीं। वहां पे एक सरकारी जानवरों का मेला लगा हुआ था, और उस जानवरों के मेले में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना लिए लोग पहुंचे थे। उन्होंने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो नारा लगाया, उससे पुलिस थी, उन्होंने उनके ऊपर बर्बरतापूर्व तरीके से गोलियां चलाई और सैकड़ों लोग वहां पे मारे गए थे। वहां पर 2010 में हरदोई के पूर्व जिलाधिकारी AK सिंह राठौर द्वारा जन सहयोग से वहां पर एक स्मारक बना है। तो हरदोई के शहीद स्मारक सिमरिया किसी सरकारी धन से नहीं बना, बल्कि एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे के एक एक रुपए के सहयोग से बना है। तो हरदोई में जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उनमें सेनानी बाबू मोहनलाल वर्मा का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, और वो कई बार जेल गए, 1930 में गिरफ्तार हुए थे, और इनका संघर्ष लगातार जारी रहा। और उन्होंने दुखी पीड़ितों की मदद के लिए, समाज में एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए काफ़ी काम किए। हरदोई में गन्ना सोसाइटी के, यानी कि गन्ना किसानों की जो गन्ना आपूर्ति की सोसाइटी है, उसके वो कई साल तक अध्यक्ष रहे, और उन्होंने उसी के माध्यम से हरदोई में JNP चौराहे के पास में जो आई हॉस्पिटल है उसकी स्थापना उन्होंने की। उसके अलावा उन्होंने 1959 में श्री राम वाजपेयी स्मारक की स्थापना की, और वहाँ पर जो है उन्होंने उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए भी हरदोई में CS नेहरू डिग्री कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए, देश की आज़ादी में लोगों ने किस किस तरीके से अपना योगदान दिया। बाबू हरि बहादुर श्रीवास्तव वो हमारे साथ पत्रकार भी रहे, और स्वतंत्र भारत के वो पत्रकार थे, पॉइनियर के वो पत्रकार थे। इसी के साथ साथ उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में वो जेल गए, और उन्होंने अंग्रेजी सेना ने उनको गिरफ्तार किया, और कई सालों तक वो जेल में भी बंद रहे। तो हरदोई में सबसे बड़े क्रांतिकारी अगर कोई हैं, सबसे पहला नाम है तो शहर के मंगलीपुरवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर जी का। बाबू जयदेव कपूर ने DAV कॉलेज कानपुर से पढ़ाई करी, और उस समय हरदोई के ही दूसरे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव वर्मा जी बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने सचिन नाथ सान्याल की ओर से गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर के, और उन्होंने क्रांति के आंदोलन में कूदे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने BSc पास की, और उन्होंने लगातार भगत सिंह के साथ रह करके और जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनमें अपना पूरा योगदान दिया। बल्कि भगत सिंह के साथ उन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंका, और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने में हरदोई के जयदेव कपूर सबसे आगे थे। और आपको बता दें, आज वो दिन याद करने का है कि बाबू जयदेव कपूर ने जो उनको काला पानी की सजा हुई दिल्ली असेंबली कांड को लेकर के, हरदोई में सबसे ज्यादा अगर यातनाएं सही हैं तो उन्होंने सही हैं। काला पानी में जो एक पत्थर लगा हुआ है, यानी कि सेलुलर जेल कहते हैं उसको, जो पत्थर लगा है उसमें अंग्रेजों के कोड़े किस आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने सबसे ज्यादा खाए, तो उसमें सबसे ऊपर नाम उनका है।
और जयदेव कपूर ने सबसे ज्यादा उनको प्रतिदिन जो है वो 10 कोड़े इस बात के लगाने के लिए आदेश था, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के प्रति अपना समर्पण जेल में बंद रहने के बावजूद भी जारी रखा था। तो आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।